हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय हिंद दोस्तों। मैं पूजा सिंह स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल श्रीजी ट्यूशन में। आज हम क्लास 9th के अगले चैप्टर पे आगे बढ़ने जा रहे हैं। हमारा क्लास 9th का अगला चैप्टर है बल तथा गति के नियम, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। मोशन को हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। यहाँ मोशन के कुछ नियम पढ़ेंगे हम, और क्या पढ़ेंगे हम? बल के बारे में। तो बल क्या है? अगर हमसे कोई पूछे कि बल क्या है तो हम उसे नहीं बता पाएंगे, क्योंकि बल को ना तो हम देख पाते हैं, ना तो हम बल को देख के या ऐसे कुछ देख के या छू के ऐसे नहीं बता सकते कि ये बल है। बल्कि बल को हम क्या कहते हैं, महसूस करते हैं। यानी बल को आप महसूस कर सकते हैं, केवल फील कर सकते हैं। इसको आप छू कर या देख कर नहीं बता सकते। तो आप लोग को महसूस करने से कुछ ध्यान आया होगा। जैसे और भी कई चीजों को केवल हम महसूस कर सकते हैं, उन्हें देख के या छू कर नहीं बता सकते, उसी तरह से बल को भी हम केवल महसूस कर सकते हैं, देख कर या छू कर नहीं बता सकते। तो बल क्या है, हम बल के बारे में क्या क्या देखेंगे आज, वो है बल की परिभाषा, बल के प्रकार, और देखेंगे आगे कि हम गैलीलियो ने क्या नियम बताया हमको, और गैलीलियो के नियम का प्रयोग करके न्यूटन महोदय ने हमें क्या बताया कि गति के कैसे कैसे नियमों या कौन कौन से नियम के बारे में उन्होंने हमें बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये मजेदार सेशन, और इसमें सीखते हैं वो बल जो हम पर हमेशा अप्लाई होता है, जिसे हम हर रोज अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं, लेकिन आज हम उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो बल क्या है या बल की परिभाषा क्या है? तो बल की परिभाषा या बल के बारे में एक सिंपल एक लाइन में हम समझते हैं कि बल वह बाह्य कारक है, एक एक्सटर्नल फोर्स है जो किसी चीज पर अप्लाई किया जाता है। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की, किसी व्यक्ति की या किसी की भी अवस्था में परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करे। परिवर्तन ला दे, ध्यान सुनिएगा, परिवर्तन ला दे या लाने का प्रयास करे, इसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। यानी कि आपके घर में टेबल रखी होगी, वो टेबल आप सुबह पे भी वहीं पाएंगे, शाम में भी वहीं पाएंगे, अगले 2, 4, 6 महीने बाद भी आपको वो टेबल वही मिलेगी, जब तक आप उस टेबल को धक्का लगा के इधर उधर नहीं खिसकाते। यानी आपने उस टेबल को धक्का लगाया तो टेबल उधर खिसक गई, आपने खींचा तो टेबल इधर खिसक गई। यानी फोर्स कैसे होता है? पुल और पुश से, धक्का देने से और खींचने से फोर्स मिलता है हमें। तो जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु अपने स्थान से हिलती डुलती है, ये तो सही है, लेकिन कई बार ऐसा होता है जब वस्तु अपने स्थान से नहीं खिसकती है तो क्या आपने बल नहीं लगाया, लेकिन वस्तु की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वस्तु में भी परिवर्तन 3 प्रकार से होता है, एक तो उसकी आकृति में, दूसरा उसकी अवस्था में, और तीसरा उसके वेग में। यानी कि हम किसी भी चीज पर, किसी भी वस्तु पर बल लगाकर उसको 3 तरह से बदल सकते हैं, 3 आयामों में बदल सकते हैं। एक उसकी आकृति बदल सकते हैं, दूसरा उसकी अवस्था बदल सकते हैं, और तीसरा उसका वेग। जैसे आपके पास एक बड़ा सा बॉल हो, बड़ा वाला बॉल देखा ना आपने खेलने वाला, एक बड़ा सा बॉल हो, उसको दबा दीजिए, बॉल आपका नीचे दब गया, उसकी क्या बदली? आकृति बदली। आपने बल लगाया, वस्तु की आकृति बदल गई। स्प्रिंग की जो आकृति होती है, आप उस पर बल लगाइए, स्प्रिंग दब गई, उसकी आकृति बदल गई। या बल लगा के आप खींच दीजिए, अब जो स्प्रिंग इतनी बड़ी थी आप खींच के उसको इतनी बड़ी कर दिए, तो आकृति क्या हो गई? बदल गई। अवस्था कैसे बदली? अवस्था सिंपल है, आपने टेबल पर बल लगाया, टेबल खिसक के कहीं और चली गई, ये आपने क्या कहा कि उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ। हो भी सकता है कि टेबल बहुत भारी हो, या बड़े टेबल को आपके घर का कोई 2-3 साल का बच्चा खिसकाए तो वो टेबल नहीं खिसकेगी। यानी कि अवस्था में परिवर्तन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, प्रयास भी कर सकते हैं। वेग कैसे होता है? कोई भी गाड़ी सीधी सड़क पर चलती जा रही है, आपने बल लगा के उसको मोड़ा, आपने फोर्स लगाया और वो गाड़ी को मोड़े या फिर ब्रेक लगाया, उसके वेग में परिवर्तन हुआ। ऐसा भी हो सकता है कि वेग में परिवर्तन ना हो। तो आपने कहा कि बल क्या है? अगर कोई कहे बल की परिभाषा, तो आप कहेंगे, सीधे लिखेंगे आप एक लाइन में कि बल वह बाह्य कारक है। बल क्या है? तो बल वह
बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है, बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में या निकाय की अवस्था में, जो किसी वस्तु की अवस्था में, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे, परिवर्तन ला दे अथवा परिवर्तन ला दे अथवा लाने का प्रयास करे, अथवा लाने का, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे अथवा लाने का प्रयास करे, उसे हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। कैसे? मान लीजिए कि आप एक सुबह उठे, आपके दिमाग में कुछ आया कि आज हम कुछ बड़ा करेंगे। ऑब्वियसली कि आपके दिमाग में कभी कभी ऐसे ऐसे आइडियाज हमारे ख्याल में आते हैं कि आज तो जैसे अब देखिए न्यू ईयर आने वाला है, 30 दिसंबर की रात में सबका टाइम टेबल बनेगा, कल से सुबह 4 बजे उठना है, 4 बजे। और टाइम टेबल ही कैसे सेट होता है? 4 बजे उठना, 4:30 पे पढ़ने बैठना, 4:45 पे उठना, 6 पे, मतलब पौने सवा ऐसा टाइम टेबल आप बनाते हैं जिसको लागू करना बहुत कठिन होता है। 2-3 दिन से ज़्यादा हम नहीं कर सकते। हम मशीन थोड़ी है, हमारे अपनी ज़िंदगी है। जो थोड़ी आपको हो सकता है किसी दिन 7 बजे नींद आ जाए, आप कहेंगे नहीं ये तो टाइम टेबल में था कि 7:15 बजे सोना है, उसमें काम बिगड़ गया। तो ऐसे ही हम बहुत सारे नियम बनाते हैं। उसी तरह से कभी कभी आपके दिमाग में आया कि अरे यार घर वाले बहुत डांटते हैं, कुछ काम नहीं करती है, कुछ काम नहीं करता है, आज कुछ बड़ा करेंगे, आज चलते हैं सुबह सुबह उठ के पहाड़ ढकेलने का काम करेंगे। लोग कहते हैं ना, घर में लोग कहते हैं क्या कर रहे हो, पहाड़ ढकेल रहे हो। आपके मूड में आए कि एक दिन पहाड़ ढकेल ही लेते हैं। तो जब आप सुबह सुबह चले गए पहाड़ ढकेलने, तो क्या आप पूरे दिन सुबह से शाम तक आपने पहाड़ को धक्का मारा? क्या पहाड़ अपनी जगह से खिसका? तो बिल्कुल नहीं खिसका। आप पहाड़ पे धक्का मारते रहिए, पहाड़ इतना सा भी अपनी जगह से खिसकने वाला नहीं है। लेकिन क्या आपने बल नहीं लगाया? आपने बल लगाया, बल काउंट हुआ, कार्य नहीं कुछ हुआ है। आप आगे कार्य भी पढ़ेंगे कि कार्य कुछ नहीं हुआ, पर यहाँ पर बल लगा है। तो बल की परिभाषा कहती है कि बल वह बाह्य कारक है, बाहर से आप लगा रहे हैं, जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे। खिसक भी जाती है, टेबल, चेयर, कुर्सी, बहुत सारी चीजें हमारी, मैं भी चेयर और कुर्सी, बहुत सारी चीजें हमारी खिसक जाती हैं। तो वहां पे हम कहते हैं कि खिसका दे या अवस्था में परिवर्तन करने का प्रयास करे, इसे हम क्या कहते हैं? बल। ठीक, मैं उम्मीद करती हूँ आपको बल समझ में आया होगा, फोर्स आपको आज से समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक है बल के प्रकार, टाइप ऑफ फोर्स। क्या है? बल के प्रकार, बल के प्रकार। तो देखिएगा, बल के प्रकार 2 प्रकार के बताए गए हैं। एक संतुलित बल, बल 2 प्रकार का है, यहां पे लिखिएगा फोर्स आर 2 टाइप्स, यानी बल के 2 प्रकार हैं। संतुलित बल, संतुलित बल, और दूसरा है असंतुलित बल, असंतुलित बल, असंतुलित बल। चलिए अब इन संतुलित बल और असंतुलित बल को छोड़ते हैं, कुछ मजेदार सोचते हैं। आपको अपना बचपन याद होगा, जब हम 4th, 5th, 3rd, 6th, 7th या 6th, 8th क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे स्कूल में, हमारे क्या सबके स्कूलों में एक रस्सा वाला खेल होता था। यानी कि रस्सी को एक तरफ से 10 लोग और एक तरफ से 10 लोग, दोनों तरफ से 10-10 या 5-5 की टीम करके हम रस्सी को खींचते थे। और पता है उस समय जो क्लास में थोड़ा मोटा होता था उसको बड़ी खुशी होती थी। वो पहला ऐसा टाइम होता होगा जब मोटे होने पे अपने ऊपर गर्व होता है कि हाँ, क्योंकि पता है जो लोग थोड़े हेल्दी होते हैं उनको हर कोई अपनी टीम में लेना चाहता है। अरे नहीं मेरी तरफ, मेरी टीम में, अरे नहीं मेरी टीम में, अरे सर उधर बहुत अच्छे लोग हैं, हमारी तरफ तो बहुत दुबले लोग हैं। तो इस तरह से टीम डिवाइड होती थी। तो उस रस्सी को खींचने में ऑब्वियस है कि दोनों तरफ से बल लगाए जाते थे, दोनों तरफ से बल लगाए जाते थे। तो आप बताइए, अगर एक तरफ से बल की मात्रा कम, लगने वाला बल कम है और दूसरी तरफ से लगने वाला बल ज्यादा है, तो आपको भी ये बात समझ में, ऐसे समझिएगा कि ये 2 टीम है। यहाँ एक रस्सा है, इधर से
5 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर से भी जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का। अभी आपको बताएंगे फोर्स को न्यूटन में, ऐसे आप लिखोगे 5 हटा दे न्यूटन, 5 यानी दोनों तरफ से फोर्स समान लग रहा है, 5 इधर से भी और 5 इधर से भी। तो रस्सा किसकी तरफ जाएगा, किधर जाएगा? आप समझ पा रहे होंगे कि 5 उधर से भी खींचिए, 5 इधर से भी खींचिए, रस्सा किसी तरफ नहीं जाने वाला, वो बीच में वहीं का वहीं रहेगा। जैसे मैं खड़े हो जाऊं, मुझे कोई एक इधर से दोनों लड़कियां बराबर हट्टी कट्टी हो, 50 किलो इसका वेट भी हो, 50 किलो इसका वेट भी हो, दोनों अगर खींचेंगी तो मैं बीच में ही खड़ी रहूंगी, ना तो इधर जाऊंगी और ना ही इधर जाऊंगी। तो इनको हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। संतुलन की अवस्था, संतुलन की अवस्था क्या? हर चीज इक्वल है, बराबर है। तो लिखते हैं संतुलित बल क्या? दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान हो। संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि दोनों तरफ से या सभी तरफ से, दो तरफ हम लेके चलते हैं, यदि दोनों ओर से लगने वाले बल का मान, यदि दोनों ओर से लगने वाले बल का मान समान हो तो उसे संतुलित बल कहते हैं। तो उसे संतुलित बल कहते हैं, उसे संतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स, संतुलित बल कहते हैं। बोथ साइड इक्वल, यदि जो फोर्स लग रहा है वो बोथ साइड से इक्वल हो तो जो फोर्स होगा उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस्ड फोर्स। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, एक लाइन और लिखते हैं यहाँ पे, यदि इनका परिणामी शून्य हो, यदि इनका या लगने वाले बल का परिणामी शून्य हो, यदि लगने वाले बल का परिणामी यानी कि रिजल्टेंट शून्य हो, रिजल्टेंट विल बी 0, परिणामी शून्य हो, तो उसे क्या कहते हैं? संतुलित बल। ये किसकी परिभाषा हमने पूरी लिखी? संतुलित बल की। रिजल्टेंट शून्य का मतलब क्या हुआ कि इधर से भी हमने कहा 5 और इधर से भी हमने कहा 5। रिजल्टेंट का मतलब होता है प्रारंभिक माइनस अंतिम, यानी दोनों के बीच का अंतर। तो आपको पता है कि 5 में से 5 इधर लगा के खींच रहा है, 5 इधर, आप जोड़ने जाएंगे 5 माइनस 5, अलग अलग दिशा है तो ये मिलेगा आपको 0। तो परिणामी शून्य हो, यानी जितना उधर से बल लग रहा है उतना ही इधर से बल लग रहा है। यदि दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान है तो उसे हमने क्या कहा? संतुलित बल, यानी कि बैलेंस्ड फोर्स। ठीक, अब हम देखते हैं अगला अपना बल के प्रकार। दूसरा प्रकार हमने क्या पढ़ा था? असंतुलित बल, असंतुलित, अनबैलेंस्ड फोर्स, असंतुलित बल। देखते हैं असंतुलित बल क्या है। ठीक, असंतुलित बल ये है कि दोनों तरफ से लगने वाले बल। फिर वही बात, एक तरफ स्कूल के जितने अच्छे हट्टे कट्टे लड़कियां या लड़के या मतलब जिसको लोग कहते हैं मोटे मोटे थे, एक तरफ सारे हो गए, और एक तरफ स्कूल के जितने दुबले दुबले बच्चे थे एक तरफ कर दिए गए। अब आप बताइए, 10 बच्चे इधर हट्टे कट्टे लगाए गए हैं और दूसरी तरफ 10 बच्चे दुबले पतले लगाए गए हैं, रस्सी किसकी तरफ जाएगी? तो आपने अपने दिमाग से सोच के कहा होगा कि रस्सी इस तरफ जाएगी, यानी मेरे दाहिने तरफ वाले पे। इधर से हमको 10 हट्टे कट्टे लोग खींच रहे हैं और इधर से 10 दुबले पतले बच्चे, तो ऑब्वियस है कि मैं इस तरफ बढ़ूंगी क्योंकि इधर से लगने वाले बल का मान ज्यादा है। तो असंतुलित बल, दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान नहीं हो, बल्कि एक तरफ से लगने वाले बल का मान ज्यादा और दूसरी तरफ से लगने वाले बल का मान कम हो, उसे क्या कहते हैं? असंतुलित बल। लिखेंगे, यदि दोनों ओर से लगने वाले बल का मान समान न हो तथा लगने वाले बल का परिणामी शून्य न हो, तथा लगने
वाले बल का परिणामी लगने वाले बल का परिणामी शून्य न हो तथा लगने वाले बल का परिणामी शून्य न हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। तो उसे असंतुलित बल कहते हैं। असंतुलित बल कहते हैं। ठीक, देखिए असंतुलित बल कैसे हुआ। मान लीजिए कि आपके पास कोई कुछ था या जो भी, इधर से आपने किसी चीज पर बल 10 लगाया यानी कि 10 न्यूटन का बल लगाया और दूसरी चीज आपने इधर से लगा दिया 5 न्यूटन का बल। इस एक चीज को आप दोनों अपनी अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये इधर और ये इधर। आप जब घटाने जाएंगे तो 10 में से जब 5 घटाएंगे 10 माइनस 5 तो आपको मिलेगा 5। कितना आया? 5। क्या रिजल्टेंट, क्या परिणामी शून्य आया? नहीं, लेकिन ये कब मिला हमें? जब एक तरफ से लगने वाले बल का मान ज्यादा और दूसरी तरफ से लगने वाले बल का मान कम है। ठीक, दूसरी चीज क्या है? हमारा परिणामी हमारा शून्य नहीं आ रहा, दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान नहीं है, एक तरफ से ज्यादा लग रहा है और दूसरी तरफ से कम, तो वस्तु किधर खिसकेगी? यानी कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि वस्तु को हम बीचों बीच रख दें और इन दोनों तरफ से बल लगाएं, यहाँ इधर से 5 और इधर से 10, तो हम जानते हैं कि ये वस्तु 10 की तरफ खिसकेगी क्योंकि इधर बल ज्यादा लग रहा है। कितने? इधर वाले बल ज्यादा लगा रहा है तो ये वस्तु इसकी ओर खिसक जाएगी। यहां तक आपको बात समझ में आई? बल की परिभाषा तो हमने कहा बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था में परिवर्तन ला दे अथवा लाने का प्रयास करे। बल को इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, इसलिए बल को F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, फिर आपने कहा कि बल के प्रकार क्या होते हैं? टाइप्स ऑफ फोर्स। हमने कहा 2 टाइप्स ऑफ फोर्स होते हैं, एक संतुलित बल और एक असंतुलित बल, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स या संतुलित बल किसे कहते हैं? यदि दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान हो, या हम यूं कहें कि दोनों तरफ से लगने वाले बल का परिणामी शून्य हो, दोनों तरफ से बल समान रूप से लगाया जाता हो, परिणामी शून्य हो, तो हम कहेंगे कि ये कैसा बल है? संतुलित बल है। असंतुलित बल किसे कहते हैं? यदि दोनों ओर से लगने वाले बल का मान शून्य नहीं हो या समान नहीं हो, दोनों तरफ से लगने वाले बल का मान समान नहीं हो, एक तरफ से ज्यादा और दूसरी तरफ से कम बल लगाया जा रहा हो, उनका परिणामी शून्य नहीं होगा, तो इसे हम क्या कहते हैं? असंतुलित बल। यहां तक आपका हुआ। अब इसके बाद हमें देखना है गति के नियम, जिससे के लिए हमें पहले गैलीलियो को समझना होगा, फिर हम देखेंगे कि गैलीलियो ने हमें क्या बताया और गैलीलियो ने जो बताया उन्हीं को आगे ले चल के न्यूटन जी ने हमें गति का नियम दिया। तो हम अपनी क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, मतलब विराम देते हैं। आगे की क्लास में हम गैलीलियो को समझेंगे और न्यूटन को समझेंगे, जो कि हमारा बड़ा ही मजेदार टॉपिक होगा, क्योंकि हमें वहीं से फोर्स के बारे में सारी चीजें धीरे धीरे पता होंगी। तो आगे का क्लास हमारा मजेदार होगा। आप जरूर उस आगे के नेक्स्ट वीडियो को देखिएगा और वहां पे हमें न्यूटन की गति का प्रथम, द्वितीय, तृतीय सारा नियम पता होगा और हम ये भी सीखेंगे कि बंदूक से गोली कैसे निकलती है, या आप जो देखते हैं कि लोग गेंद कैच करते तो हाथ को पीछे कैसे लेते हैं। अगर ये सब चीजें आपको सीखनी है तो आप हमारे साथ जरूर बने रहिए। आपको क्लास कैसी लगी लाइक करिएगा और चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए, शेयर करिए, प्लीज सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।